ये आपका ड्रॉबैक, ये आपका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आपने उस नोट को चलाने से पहले एनालिसिस नहीं किया था। तुरंत आनंद फानन में आए थे कि तुरंत भाषण दूंगा, मास्टर स्ट्रोक लगा के तुरंत मैं अपने आप में छा जाऊंगा। केवल ये रणनीति थी, इसके अलावा आपके पास में एनालिसिस नहीं था। न्यू पपुआ गिनी का प्रधानमंत्री पैर छू रहा है। अमेरिका का राष्ट्रपति ऑटोग्राफ मांग रहा है। इस पप्पू से कौन मांगेगा मुझे बता दो। एक उसकी दादी इतने साल राज कर चुकी है, जिसकी माँ राज कर चुकी है, वो नहीं राज कर सकता। भाई मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनो। दादी राज करेगी, नेहरू अपना सरनेम रखने में क्या दिक्कत है उन्हें? फिर राजतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं कि अपने दादा ने राज किया तो पता के अधीन भी होंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं। मोदी, मेरी सुन लो, मोदी साहब कह रहे जय श्री राम, योगी साहब कह रहे जय श्री राम, हम भी कहेंगे जय श्री राम, बात खत्म। बट फिलहाल मेरा इतना कहना है कि 2000 नोट आपने चलाया, जो इसको आप पूरा ढंग से नहीं चला सके। आपका विकास भी पूरे कदमों पर खड़ा नहीं हुआ था, उससे पहले आपका चलाया हुआ नोट भी आपको बंद भाई साहब कह रहे हैं विकास कदम पे ढंग से खड़ा नहीं हो पाया, नोट बंद कर दिया, अब तो पौधे मुंह गिरेगा। वो बंद होने के पीछे कारण भी तो यही था कि नोट दिख नहीं रहा था। ये कारण कि आपने चलाने से पहले एनालिसिस नहीं किया था। ये आपका ड्रॉबैक, ये आपका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आपने उस नोट को चलाने से पहले एनालिसिस नहीं किया था। तुरंत आनंद फानन में आए थे कि तुरंत भाषण दूंगा, मास्टर स्ट्रोक लगा के तुरंत मैं अपने आप में छा जाऊंगा। केवल ये रणनीति थी, इसके अलावा आपके पास में एनालिसिस नहीं था। इसीलिए आप सही है, इनका ये जो कहना है कि 2000 का नोट लाना ही नहीं चाहिए था, ये सही था, एकदम सही है। अब अगर इसका मतलब आपके डिसीजन गलत हुए ना, आप स्वीकार कर रहे हैं इस बात को कि आपके डिसीजन मोदी फैसला गलत ले रहे हैं। इकोनॉमिस्ट जो हैं, आपके इकोनॉमिस्ट सलाहकार जो हैं, वो आपको गलत राय दे रहे हैं। जो आपको तुरंत आप ये सोचते हैं कि रातों रात में आप हीरो बन जाएंगे, वो हीरो बनने की एक साजिश थी जो कि नाकामयाब हो गई। मोदी जी हीरो बनने के चक्कर में जीरो हो गए कह रहे हैं। ये चीज मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हो सकता है इसके पीछे का रीजन ये हो कि जो भी 2000 का नोट अगर वो निकाले, उनके दिमाग में ये, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या हुआ था, मेरे हिसाब से हो सकता है उनके दिमाग में ये आया हो कि 2000 का नोट करूंगा, लोग ज्यादातर अंडरग्राउंड करना चालू कर लेंगे, क्योंकि नोट बड़ा है और उसमें क्या है कि अगर 1 करोड़ रुपया पुराना है तो शायद आसानी से पुर जाएगा। हो सकता है उनका ये पहले से सोच हो। सबसे गलत डिसीजन था। इसी बात में मैं टिप्पणी करना चाहता हूं कि जब आप चाह रहे हैं कि जितना छोटा करेंसी कर देंगे और ज्यादा कैश आप इकट्ठा करवाना चाह रहे हैं, यू वांट टू से लाइक दैट, अगर कैश आप ज्यादा इकट्ठा करवाना चाह रहे हैं तो कैश यही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। अच्छा, इसके आगे क्या प्रभाव होंगे? 2024 सामने लोकसभा चुनाव है, जनता के मन में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जनता के मन का प्रभाव क्या पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इस बारे में तो जनता तय करेगी। लेकिन मैं एक आम नागरिक होने के नाते इतना जरूर कहूंगा कि आपकी जो रणनीतियां हैं, आपकी जो स्ट्रेटजीज हैं, उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। आपके पास में सोचने का, रात को ये सोचा कि नहीं हम तो मतलब ये तो वो वाले तरह हो गए, साक्षी महाराज आते थे, बयान देते थे 10 बच्चे पैदा करो, फिर अगले दिन कहते थे नहीं 10 बच्चे हम इसके लिए नहीं कह रहे हैं। अरे भैया, जो प्रोजेक्ट लेकर बैठ गए उन लोगों का क्या होगा? तो ये स्टेबिलिटी कमजोर है। सरकार में विजन की कमी है और स्टेबिलिटी, बिल्कुल स्टेबिलिटी और विजन की कमी है। मैं तो अब यही कहूंगा कि सरकार अगर कोई भी फैसला लेती है तो एक बार जनता के बीच में उस चीज को पहले लाना चाहिए। सरकार का दूरदृष्टि नहीं है सरकार के। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये नहीं है। देखो, मैं एक अलग मुद्दा बताना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लो कि कोई बड़ी गलती होती है, उसको ठीक करने के लिए अगर कोई छोटी गलती करनी पड़े तो उसको मैं बुरा नहीं कहूँगा। नहीं, ठीक है, ये 2000 की नोट एक बात थी। हमारा सवाल ये है कि 2024 का सामने लोकसभा चुनाव है, ये तमाम चीजें जो हैं ये कितना प्रभाव डालेंगी चुनाव पर? सर, नोट की बंदी या नोट लाने से वोट पे और उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात पे पड़ता है कि कल के डेट में आपके लिए कोई चीज कितनी जल्दी आसानी से अवेलेबल थी और आज कैसा है। सरकार के कामकाज पे बेसिकली बात। स्टैंडर्ड जो होता है, हमारे लाइफ जीने का जो स्तर है वो ऊपर बढ़ रहा है। नहीं, 2024 के चुनाव पर आप बात कर रहे हैं तो मैं इस पर ये जरूर कहना चाहूंगा कि आपने ये जरूर करने की कोशिश की है कि जिन राजनीतिक दलों ने पैसा इकट्ठा कर रखा था उनको आप जरूर तबाह कर देंगे। लेकिन इसके साथ आप तो ठीक हुआ ना, आप जनता को तो ठीक हुआ ना। नहीं, वो ठीक हुआ, लेकिन नहीं, हमें समर्थन बिल्कुल नहीं करता इस चीज का। मैं तो बिल्कुल ये जरूर फर्क पड़ेगा, यानी कि आपने अपने चुनाव जीतने के लिए पूरी जनता के पास में एक बड़ा नोट इकट्ठा करवा दिया, जनता के पास में कैश का फ्लो इकट्ठा कर दिया। ये सब चीजें गलत नहीं। आप केवल एक राजनीतिक दलों को गिराने के लिए ये कर रहे थे कि आप ही कह रहे हैं ये ठीक है, तो क्या केवल राजनीतिक दलों को गिराने के लिए 2000 का नोट लाए थे? ये नहीं होना चाहिए। मैं ये चाह रहा था कि अगर सबसे पहले आपने 1000 का नोट बंद करके 2000 का निकाला, उस समय इसको बड़ा मास्टर स्ट्रोक बताया गया था, लेकिन ये बिल्कुल गलत डिसीजन था। और मास्टर स्ट्रोक मोदी सरकार में 9 साल में बहुत चले गए हैं। क्या जनता उन मास्टर स्ट्रोक से खुश है कि भैया हाँ बढ़िया रहा, सरकार का रिपोर्ट कार्ड बढ़िया है, दोबारा भी ठप्पा लगाएंगे इसी सरकार पे? देखिए, मैं अभी फिलहाल जहां तक टिप्पणी करता हूं वो यही है कि हमारे पास में अभी विपक्ष में कोई अच्छा चेहरा नहीं है, इसको स्वीकार करना चाहिए। राहुल गांधी विपक्ष में कोई राहुल गांधी
नहीं, मैं राहुल गांधी के बारे में क्या, प्रियंका गांधी के बारे में क्या टिप्पणी करूं। मैं तो सिर्फ इतना सा कह सकता हूं कि विपक्ष में एक स्ट्रांग चेहरा होना चाहिए कि जो जितने भाषण वो देते हैं उतने मटमेले भाषण, इतने धुंधले भाषण और इतने सुनहरे भाषण कोई और भी दे सके, ऐसा चेहरा जरूर चाहिए। केजरीवाल जी है एकदम आधा शर्ट पहन के आते, लगता है 150 रुपए का भी यहीं से खरीद के ले गए हों। इससे आम आदमी और इससे स्ट्रांग चेहरा धुंधला और कोई हो सकता है? नहीं, केजरीवाल के घर में भी तो पर्दे 8 लाख के हैं। केजरीवाल के घर में भी तो पर्दे 8 लाख के हैं। बर्तन धोने की मशीन है केजरीवाल के घर में। तो आम आदमी फिर भैया कैसे हुए? आम आदमी के हम सपोर्टर ही नहीं है, बीजेपी सपोर्टर है। बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत ही बढ़िया चल रहा है। क्या बढ़िया? बहुत बढ़िया चल रहा है। हिंदू इतना ऊपर जा रहा है, पहले कुछ भी नहीं था, इतना ज्यादा भेदभाव था। आप हमारी तरफ आके देखो, लोनी की तरफ, उधर अजान भी नहीं होती है। तो ये चीजें मेरे लिए बहुत अच्छी है। अब भी देखो, पर्टिकुलर जो हमारा देश पूर्णतया बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं बस इतना ही कहूँगा, हमारा बढ़िया चल रहा है। योगी जी ने इतना बढ़िया काम कर रखा है यूपी में, बहुत बढ़िया। बदमाशी बिल्कुल खत्म कर दी और ये काम बहुत बढ़िया है। इंडिया की पहले कहाँ गिनती थी और अब देखो इंडिया की कहाँ गिनती है। अरे यार बोलने दो। सारे देशों से ऐसे संबंध बनाए हैं ना मोदी साहब ने। मैं नहीं मानता भाई उसके जैसा कोई पीएम होगा जो पूरे दुनिया में टोर उठा रखा है मोदी जी ने। हर देश का बंदा जानता है भाई मोदी को। बता दो, बच्चा से बच्चा, बड़े से बड़ा ना जानता हूँ मोदी को। जानता है तो भाई उसका नाम है, वो काम कर रहा है भाई। जो काम करता है वो नाम करता है। सबसे पहली बात जानते तो राहुल गांधी को भी है सब। राहुल गांधी भाई पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं कर्नाटक में। कैसी बात कर रहे हो आप? इंस्टाग्राम चलाते हो? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं मेरे भाई। ये क्या है भाई? अगर भाई राहुल गांधी बढ़िया है तो भाई पाकिस्तान के नारे क्यों लग रहे हैं? वो कह रहा हम ये करेंगे वो करेंगे। भाई काम चलते हैं हिसाब से, सबको साथ में लेके। भारतीय जनता पार्टी के हिंदू मुस्लिम श्री राम हनुमान यही करना है, काम तो करना नहीं है उनको कि काम करना है। भारत जोड़ो यात्रा निकाली है राहुल गांधी ने। अलग तस्वीर है। पॉपुलैरिटी इतनी हो गई है इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है। और फैक्ट चीज बोलते हैं राहुल गांधी। मतलब राहुल गांधी प्रधानमंत्री का चेहरा बनने जा रहे हैं 24 जा रहे हैं जी, बिल्कुल। 55 साल का बुढ़ा है राहुल, बराबर उनको युवान बना रहे हैं। आप सोचो, लोगों को दिखाई दे रहा कि आदमी कैसे, और वो यार प्यून बनने लायक नहीं है और उनको प्यून। हाँ तो फिर थोड़ा गया भैया, राहुल गांधी प्रधानमंत्री चेहरा बन रहे हैं। आपको लगता है कि ठीक है? बेटा नहीं बन पाया, वो देश का प्रधानमंत्री कहाँ से बन पाएगा? तो मेयर कहाँ से? पप्पू कहीं देश का प्रधानमंत्री बने, देश का क्या होगा? पाकिस्तान बनाना चाहते हो? देख रहे हो भाई, ये आप देख लो यार। ऐसे मंदबुद्धि बालक अगर देश का प्रधानमंत्री बन जाए फिर इस देश का क्या होगा? कह रहे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने विजन, ये हाथ में उंगलियां बराबर नहीं है। तो यहाँ पे पब्लिक, यहाँ जो पब्लिक है वो बराबर कैसे सोच सकती है? सबका चॉइस है। अच्छा, आपका चॉइस क्या लगता है कि जनता कैसे सोचने वाली है? जो चल रहा है यही चलेगा। दुनिया में डंका बजेगा, बज रहा है। आज भी देखो, न्यू पपुआ गिनी का प्रधानमंत्री पैर छू रहा है। अमेरिका का राष्ट्रपति ऑटोग्राफ मांग रहा है। इस पप्पू से कौन मांगेगा मुझे बता दो। इससे एक बात बता दो कि इससे कौन मांगने वाला है? ऑटोग्राफ से देश नहीं चलेगा ना। कह रहे हैं भाई, ऑटोग्राफ किसका लिया जाता है भाई साहब? एक मिनट, जो आपका आइडल हो, आसाराम बाबा के ऑटोग्राफ लिया जाता है, फोटो खींचते थे। अरे यार आसाराम से, अरे सुनो ना, अरे भाई सुनो, पप्पू का चेला भी पप्पू जैसा ही होता है। ऑटोग्राफ का देश चल जाएगा, विकास हो जाएगा। अल्लाह मत करो, अल्लाह मत करो, अल्लाह विकास होगा क्या? ऑटोग्राफ अधिक चिल्लाना आता है, अल्लाह मत करो। आशा आपका जवाब दे रहा हूँ आपका। एक सेकंड, अरे सुनो, जिसकी दादी इतने साल राज कर चुकी है, जिसकी माँ राज कर चुकी है, वो नहीं राज कर सकता? भाई मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनो। दादी राज करेगी, नेहरू अपना सरनेम रखने में क्या दिक्कत है उन्हें? फिर राजतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं। बाप ने दादा राज किया तो पोता के अधीन भी होंगे, ऐसे ऐसे लोग हैं। लोकतंत्र में क्या होना चाहिए? लोकतंत्र में लोग जिसको चुन रही है उसके अधीन देश होना चाहिए। सुना दो, मोदी मेरी सुन लो। मोदी साहब कह रहे जय श्री राम, योगी साहब कह रहे जय श्री राम, हम भी कहेंगे जय श्री राम। बात खत्म। तबीयत खराब हो, मंदिर में जाना, हॉस्पिटल में जाना, शिक्षा ले लेना, शिक्षा लेना, जब शिक्षा लेना स्कूल में मत जाना, मंदिर में जाना। हम भी हिंदू हैं, हम ब्राह्मण हैं, ऐसा मंदिर। मैं भी ठाकुर हूं। क्या बात कर रहे हो यार? अभी आप बच्चे हो, मंदिर का विरोध कर सकता हो, कभी पंडित नहीं हो सकता। मंदिर का विरोध केजरीवाल किया था, उसी में अब भेज रहा है दिल्ली वाले को ट्रेन में लाद के, भेज रहा है कि नहीं? ये राहुल गांधी भी विरोध कर रहा है, जनेऊ चढ़ाने लगा, जनेऊ चढ़ाने लगा। अच्छा मिलेगा क्या? आप बताओ, सुनो, ये मछली मार्केट की तरफ मत करो, कुछ बात करो, तरीके से करो।
इनका बात करो तरीके से करो तो करो। ढंग से रहे यार, हाँ। कि हाँ ये कोई अवार्ड नहीं दे रहा है, बात करो अपनी। जो बात हो रही है मेन मसला है, जैसे हिंदुत्व की एक बात आती है, दूसरी बात आती है भोकाल की, तीसरी बात आती है बुलडोजर की। इसके अलावा कहा जाता है कि जमीन पे क्या दिखा, विकास कहाँ हुआ। बता रहा हूँ ना, कोविड में इस देश को बचाने वाला वही विकास पुरुष है जो ये देश के 80 करोड़ जनता को राशन दिया। नहीं तो आदमी को आदमी मार के खाने का नौबत आ जाता। राशन पहले नहीं मिलता था। चलो राशन हो गया, पहले नहीं अरे मिलता था। हमारे घर आता था, इसके घर देता था, इसके घर देता था। सुनो ये लॉजिक है कुछ, ये बता आप बताओ लॉजिक क्या है। प्रधानमंत्री जो बनता है उसकी जो ना जिम्मेदारी होती है जनता को बचाने की। अब से पहले भी बीमारी आई है, ठीक है, चपन्नी जैसा निशान निर्णय भी लगवाया होगा यहाँ पे लगा होगा, कांग्रेस की सरकार में लगा होगा। एक मैं सवाल पूछूं, ठीक है, ठीक है, एक सेकंड, कितने वर्ष में लगा था वो? जब भी लगा हो, कितने वर्ष में मुझे लगा? पता नहीं, ठीक है, लगा है, अरे रुको यार, मुझे पता नहीं, लगा है, लगा है, अरे होगा, है यार, है, मेरे को याद नहीं है। वो हमारे, अरे सुनो तो मालिक, वो हमारे, अरे सुनो मालिक, क्या हो पहले लग जाता। अरे सुनो तो मालिक, वो हमारे बाबा जी के भी है, पिताजी के भी है, हमारे भी है, मतलब 30-40 साल लग गया वो होने में। समय की बात होती है। अब बात करो जो ये कह रहे हैं कि कोविड के टाइम में इनका कहना है कि भाई राशन दिया गया, इनका कहना है वो नैतिक जिम्मेदारी होती है, लेकिन राशन पहले मिलता नहीं था। मिलता था ना पहले, नया तो कुछ किया इन लोगों का राशन तो पहले भी मिलता था। इनसे पूछ लो, अब करोगे क्या? चौवन्नी लगाने वाले चौवन्नी बुद्धि को होता है। मैं बता देता हूँ, एक साथ, अरे सुन लो यार, रोजगार चाहिए कि राशन चाहिए? रोजगार की राशन, रोजगार में भी राशन ही जुड़ा है यार, रोजगार में भी राशन जुड़ा है। रोजगार आप किस लिए करते हो? किस लिए करते हो? भोजन के लिए। इससे पहले इसको पूछ लेना कोविड टाइप का, जिससे पूरे दुनिया त्रस्त हो, जिससे पूरे दुनिया त्रस्त हो, इन लोगों से पूछ लो जो कह रहे हैं ना चौवन्नी छाप। चौवन्नी छाप को चौवन्नी छाप सोच के हिसाब से सोचने दो, ठीक है। मैं कह रहा हूँ इससे पहले कोविड टाइप का, जिससे पूरा दुनिया त्रस्त हो, इस प्रकार का कब बीमारी आया जो चौवन्नी टीका लगाने से ठीक हो गया था दुनिया? ये तो बात सच्चाई है। नहीं बहुत 200-300 साल पहले आई, अब प्रेजेंट में आ गई, ये कोई कब आई थी बताओ? ठीक है, अभी लास्ट जब भी आई है, ठीक है, अरे इन सबको IAS IPS सारे ये जो है ना, ये सबको फेसबुक के जुकरबर्ग के तरह सबको बड़े बड़े ऑफिस खोल के देगा। कह देंगे व्हाट्सएप वाले हो आप। कौन? आप लोग व्हाट्सएप वाले नहीं है भाई साहब। 24 में देख लेना। 24 में क्या देखें? ये IITN है भाई साहब, IITN है। क्या करोगे 24 में? क्या इसलिए राहुल गांधी टाइप के जो नेता को चुन कर रहा हो, उसके सोच से ही आपको पता चलेगा कितना किसी का नाम नहीं लिया, आपने अखिलेश यादव का ले लेंगे, किसी का भी नाम नहीं लिया मैंने। इनके हिसाब से पढ़ा लिखा आदमी उल्लू है, मतलब इनके हिसाब से ये बोल रहे हैं कि ये IITN है और ये राहुल गांधी को चुनने इनकी सोच, तो इनके हिसाब से जो ना जो पढ़ा लिखा आदमी वो बेवकूफ है इनके हिसाब से। चुनाव में 3 चुनाव जीता है राहुल गांधी का रिपोर्ट कार्ड। हाँ, 38 चुनाव में 3 चुनाव जीता, वही देश के सबसे पॉपुलर है। लेकिन हिमाचल और कर्नाटक बैक टू बैक जीते हैं। अरे वही तो कह रहा हूँ, 38 चुनाव में 3 चुनाव जीता। भाई साहब बच्चे भी मोमेंटम बदला है। सुनो ना, आपके बच्चे भी 30% से कम मार्क लाता है ना, तो स्कूल सर्टिफिकेट नहीं देती, कहता है बेटा फिर से इसी क्लास में बैठो।